तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का। दोस्तों पूरा का पूरा पेपर जो कि आप सबका 27 फरवरी के दिन आप सबका पहला पेपर विषय हिंदी का होने वाला है। साथ में आप सबको इसी वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ पेपर बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेपर देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी आईएमपी होने वाला है। तो पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पहले निर्देश को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि आपके पेपर किस पैटर्न पर पूछा गया है और कितने शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। तो आप लोग इन निर्देशों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा परशुराम। 2 में आपका आता है रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो आपको दूसरे में पहला नंबर लिखना होगा 3। 3 में आपका आता है शोक किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक आपका करुण, किसका करुण रस का स्थायी भाव है। 4 में आपका आता है भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। 5 में आपका आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसमें आपको लिखना होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने 8 भेद हैं। तो उसके बाद आपका 6 में आता है नेताजी का चश्मा के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश, पहला नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है उत्साह कविता में डॉट डॉट को संबोधित किया गया है। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया है, पहला बादल, दूसरा सागर। पहले का राइट आंसर हो जाएगा उत्साह कविता में बादल, किसको बादल को संबोधित किया गया है, पहला नंबर। 2 में आपका आता है चौपाई एक डॉट डॉट मात्रिक छंद है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा सममात्रिक छंद है। 3 में आपका आता है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गांव में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, पहला नंबर हो जाएगा। 4 में आपका आता है जिसके समान दूसरा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय, क्या अद्वितीय कहते हैं। 5 में आपका आता है गंतोक का अर्थ डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंतोक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर पहाड़। 6 में आपका आता है वाच्य के डॉट डॉट भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा वाच्य के 3, कितने 3 भेद होते हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाइए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। 2 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, हो जाएगा अलंकार। 3 में आपका आता है रामचरितमानस, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आपका आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा लोकोक्ति। 5 में आपका आता है लखनवी अंदाज, हो जाएगा नवाब साहब। 6 में आपका आता है फेरी भेटूला, इसमें हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछा गया कि सत्य सत्य बताइए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। तो पहले में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में आपका आता है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरे में आपको क्या लिखना होगा, हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चौथे में आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है सज्जन में स्वर संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य।
6 में आपका आता है हिरोशिमा कविता अज्ञे के द्वारा लिखी गई। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 7। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आप सबसे पूछा गया है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर का। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दशानन में कौन सा समास है। पहले प्रश्न में यह हो जाएगा दोस्तों दशानन में बहुब्री, कौन सा बहुब्री समास है। 2 में आपका आता है पंथा का क्या अर्थ है। दूसरे का राइट आंसर होने वाला है पंथा का अर्थ आपका रास्ता, क्या रास्ता। 3 में आपका आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार आइजैक न्यूटन। किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने। 4 में आपका आता है 10वां रस कौन सा है। इसका हो जाएगा वात्सल्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। इसमें हो जाएगा भोलानाथ। 6 में आपसे पूछा गया कि मैं क्यों लिखता हूँ, किसकी रचना है। हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जो कि पूछा गया कि नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 8, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, 2 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे, 2 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 10, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखे, 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका 11 में आता है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, 2 नंबर का। उसके बाद आपका आता है 12, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। उसके बाद 13, बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो उसके बाद आपका 14 में आता है लेखिका मनु भंडारी की हिंदी शिक्षक का नाम क्या था, उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया। तो उसके बाद दोस्तों आपका 15 में आता है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा बदंत आनंद कौशल्यम का साहित्यिक परिचय, निम्न बिंदु के आधार पर लिखे, पहला 2 रचना, दूसरा भाषा शैली। तो उसके बाद आपका 16 में आता है शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, नाम लिखिए, 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को पेपर देने से पहले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 17, जो कि पूछेगा कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, जो कि 2 नंबर का पूछा गया। एंड उसके बाद आपका 18 में आता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए, 3 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए, 3 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 20 में आता है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए, 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 21, जिसमें हमारा पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, 4 नंबर का। तो उसके बाद आपका 22 में आता है अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखे, 4 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है 23, जो कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित आपको निबंध लिखना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो आप लोगों को इन 5 टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।